बिटिया हुई है बहू रानी को। मिश्राइन का तीखा स्वर सीधे अम्मा जी के सीने में तीर बनकर लगा। बिटिया, हाय दुर्गा मैया, ई काकी, अरे दुई ही कम थी क्या जो इस बूढ़ी छाती पर एक और टपका दी। ओसारे में बैठी अम्मा ने छाती ऐसा पीटा मानो लड़की हुई ना हो बल्कि घर से भाग गई हो। पहली हुई तो दादा को ले गई, दूसरी हुई तो चाचा सड़क सिधारे, अभी तीसरी किसके लिए विषपान का कटोरा लेकर आई है। हे दुर्गा मैया, अम्मा का बड़बड़ाना चालू था। मिसराइन गर्म पानी का भगोना उठाकर फिर से कोठरी में चली गई। अंदर से अब कुमुदनी के कराहने की आवाज़ नहीं आ रही थी। बेचारी बेटी का मुंह देखकर अपने दर्द का इजहार करने का अधिकार भी गंवा चुकी थी। अम्मा उसारे से डोलती हुई रसोई के दरवाजे से आ लगी। रीनू सिर्फ 4 एवं 2.5 वर्ष की कन्याएं बूढ़ी दादी के गले आ लगी। माँ को भैया हुआ। रीनू ने दादी के झुर्री पड़े गालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से सहलाकर पूछा। हाय रे दैया, कैसे अगोरी पड़ी है भाई को। अरे तुम सबका भाग ऐसा ही होता तो का था। 3 3 बहनें हो गई तुम सब। सच्ची दादी, कहती हुई दोनों नन्ही बालिकाएं हठात अधिकारपूर्वक दादी के गोद में चढ़ गईं। तो अम्मा ने उन्हें स्नेह से चिपका लिया। ये मन भी कैसा अजीब है दुर्गा मैया, जब ये सब पैदा होती हैं तो कलेजे पर बज चलती है, और जब टूटू रेंगती हैं बोलती हैं तो ऐसा लगता है मानो फूल बरसा रही हो। ओ देवता, दोनों छोरियों को अगल बगल टांगे अम्मा जी रसोई में आ गई। एक को गाड़ी में, दूसरी को दरी पर बिठाकर 2 4 कटोरी चम्मच उनके सामने रख दिया। गैस जलाकर उस पर कढ़ाई चढ़ा दी। हरीरा पकने लगा। जतन से इकट्ठा किए देसी घी का छौंक लगाकर हरीरा पकाने लगी। 2 बेटे हैं उनके। बड़ा सुल्तानपुर में बहू और बच्चों के साथ है। वैसे तो हाथ में ढेरों नोट होते हैं उसके, पर तनख्वाह गिनी गिनाई ही तो मिलती है ना, तो उसी में गुजारा करना पड़ता है। पति की भी वही 30 साल की पुरानी मुनीमी की नौकरी, ना एक पैसे की अतिरिक्त आमदनी, न कुर्सी की तरक्की। 30 साल पहले जो गद्दी मिली थी आज भी वही बरकरार थी। हाँ, बीच बीच में 3 4 बार उसके कपड़े जरूर बदल गए थे। सेठ जी दरियादिली दिखाते हुए हर त्यौहार पर मियाँ बीवी दोनों के लिए कपड़े जरूर भेजते। अम्मा की बड़ी अभिलाषा थी कि छोटे बेटे को एक बेटा हो जाए। आज सुबह भी जब संदीप काम पर जा रहा था, उनका मुंह सूजा हुआ था। बोली अम्मा को कौन समझाता कि बेटा पैदा करना संदीप या कुमुदनी के हाथ में नहीं है, ना ही इसके लिए पूरी तौर पर कुमुदनी जिम्मेदार है। अरे बहू जी, बहुरिया को कुछ खाने को तो दे दो। मिश्राइन का तीखा स्वर फिर से कानों में टकराया। चाय ही बना दो। चाय? अरे बच्चा जना है बहू ने, ईंट पत्थर नहीं जो चाय बना के दे दूं। अम्मा ने मुंह बनाकर कहा तो मिश्राइन ने घाव पर मरहम लगाना चाहा। सब्र करो बहू जी, अगली बार तुम्हें दुर्गा मैया जरूर बेटा देंगी। धीरज धरो। अरे तू का मुझे धीरज धरा रही है। तेरा कुछ नहीं मारा जाएगा। लड़का नहीं सही, लड़की ही सही, पर लेने में कौन सी तू कोताही कर देगी। लो और सुन लो। मिश्राइन वहीं आंगन पर पसर गई। 9 माह से तो मैं तुम्हें बोल रही थी, वादा किया था कि लड़का होएगा तो ये दूंगी वो दूंगी। अब दोष हमें दिए जा रही हो। अरे बिटिया जनने में बहू ने मेहनत ना करनी पड़ी है, ना हमारी मेहनत कम हुई है। बेटा हो या बेटी, दर्द तो दोनों में बराबर ही हुए है बहू जी। अरे मिश्राइन, दर्द तो दोनों का मैंने भी बराबर झेला है, पर ये बता, पोते की चाह भले किसे ना होए है। वो तो ठीक है बहू जी, पर तुम्हारे बेटे का बोले हैं कि तुम काहे को जी जला रही हो। ब्याह शादी की चिंता वो करें जो एक माँ बाप हैं। वाह दादी हूँ इनकी, 3 3 बेटियों की जिम्मेदारी हो गई अब हम पर। एक बात सुन ले, मैं खूब जानूँ कि तेरा मतलब क्या है। अरे बहू जी, वह तो मैं अब भी कह रही हूँ, बेटे का दूसरा ब्याह करा दो। लड़की 30 के ऊपर है, रंग दबा जरूर है थोड़ा, पर पहली जच्ची में लड़का ही देगी, यह गारंटी। क्यों, क्या पेट जांच करके आई है उसका। अरे कल मुही, उधर बहुत दर्द में पड़ी है और तू उसकी छाती पर सौत लाने की तैयारी करवा रही है। हमारे ही बेटे की दूसरी शादी रचाने आती है। अरे बहू तो हमारी है, कोई सड़क पर नहीं है। अरे मवेशी के भी बछिया होए तो लोग पास पड़ोस में लड्डू बांटे। हम का जानवर से भी गए गुजरे हैं। हमसे या ना होगा मिश्राइन। या ले हरीरा, बहू को पिला जाकर। मैं दाल चढ़ाती हूँ। बहू ने जल्दी जल्दी बच्चे जने हैं, उसे कमजोरी आ गई है। बहू अगर बीमार पड़ी तो तेरी खैर नहीं। अम्मा बड़बड़ाती रहीं। वाह जी, मनुष्य जानवर तो छोड़,
कोठे वाली की भी बिटिया हुए तो 10 तोले के सोने का पाजेब बजे हैं और हमारे बेटे के पीछे भागे जा रहे हैं। अरे इसमें बहू की क्या गलती, जो दुर्गा मैया दे दे। अम्मा का बड़बड़ाना चालू था और उसकी बातें सुनकर दरवाजे पर खड़े उनके पति विश्वनाथ बाबू बेटे संदीप के कंधे पर हाथ धरे आश्चर्य से खड़े रह गए। सुबह तक तो पत्नी ज्वालामुखी बनी बहू को घूर रही थी, अब अचानक ये ममता की दरिया कहाँ से फूट पड़ा है। उन्होंने संदीप की पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर बोले, वाह री नारी, तेरे मन में क्या है कुदरत भी नहीं जानता।